आइए हमारी खास पेशकश बुल वर्सेस बेयर में जानते हैं और इस बार भिड़ंत हो रही है आशीष और कुशल के बीच में। जेंटलमैन, ओवर टू यू। बिल्कुल, मैं शुरुआत कर लेता हूँ। यहाँ सबसे पहले तेजी के तर्क आपके सामने रख देता हूँ। कंपनी लगातार प्रयास कर रही है, एक्सपेंशंस करनी है, नई नई कोलैबोरेशंस कर रही है, पार्टनरशिप कर रही है, जिसके चलते माना जा रहा है कि पेमेंट मार्जिन जो है आगे जाके तकरीबन 25% के देखने को मिल सकते हैं। हाँ बिल्कुल आशीष, तो पेमेंट मार्जिन्स में तो बढ़िया बढ़त कंपनी दिखा ही सकती है, बट साथ साथ हमें ये भी ध्यान देना होगा कि कंपनी के लिए कंपटीशन भी लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, जिस कारण से आप देखिए तो इनके ओवरऑल जो कारोबार है उस पर भी असर पड़ता हुआ दिख सकता है। मर्चेंट एक्वायरिंग बिजनेस में कंपटीशन बढ़ रहा है और मर्चेंट लोन के अलावा अन्य सेगमेंट्स भी कंपनी के अभी फिलहाल कमजोरी ही दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, लेकिन पेटीएम का जो पोस्ट पेड कारोबार है या फिर बाय नाउ पे लेटर कारोबार है, इसमें अगर आप देखें तो लगातार ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है और जो कुछ रेगुलेटरी कंसर्न्स थे काफ़ी हद तक ये थोड़े से सिंप्लीफाई हो रहे हैं और इसी के चलते देखें तो स्टॉक ने काफ़ी निचले स्तरों से बढ़िया रिकवरी दिखाई है। बिल्कुल, तो निचले स्तरों से तो रिकवरी दिखाई है, बट ये रिकवरी कब गायब हो जाएगी ये कहना भी काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ जितनी भी रेगुलेशंस हैं, कोई भी एक नया नियम आ जाता है, इस कारण से पेटीएम पर अगेन वापस से आपको दबाव देखने को मिलता है, तो ऐसा भी हो सकता है। और इसी कारण से आप देखिए तो कंपनी जो है लगातार सेबी और आरबीआई की जाँच के घेरे में बनी हुई रहती है। अब देखना है कि आगे अब क्या निकल कर आता है, बट फ़ोनपे की तुलना में भी पेटीएम अगर आप देखें तो इनकी जो कर्मचारी खर्च हैं वो भी कंपेरेटिवली ज़्यादा है। ये थोड़ा सा एक दिक्कत की बात है, लेकिन कंपनी जो है एड्रेस करने का प्रयास करती रहती है और लगातार विस्तार कर रही है यूपीआई नेटवर्क में। देखिए, भारत में यूपीआई सुपर हिट है, लेकिन आगे जाके यूएई, सिंगापुर और फ्रांस, यहाँ पर भी इस हिट स्टोरी को रिपीट करने की बात करें। और यूपीआई के मामले में जो सक्सेस पेटीएम ने देखी और देश में जिस प्रकार का एक डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दिया है, इसका एक बड़ा अनुभव का फायदा देखने को मिलेगा। तो हो सकता है कि इन देशों में भी यूपीआई का क्रांति पेटीएम पूरी कर पाए। बिल्कुल, तो ये तो ऑफ कोर्स इनका डेफिनेटली एक बहुत बड़ा राइट है आशीष, क्योंकि इन्होंने ही इस चीज़ की शुरुआत की थी, एक तरह से आप कह सकते हैं। बट साथ साथ ये भी देखना होगा कि कंपनी के फाइनेंशियल्स, इन पर किस तरह का असर पड़ता हुआ दिख रहा है। दूसरे तिमाही में आप देखिए तो कंपनी का एडजस्टेड लॉस 415 करोड़ पर आता हुआ दिखा था, आय में भी 34% तक की गिरावट है और कंपनी का जो मुनाफा है दूसरे तिमाही में वो 1345 करोड़ का जो एडिशनल गेन मिलता हुआ दिखा था, जो मूवी टिकटिंग कारोबार इन्होंने जोमेटो को बेचा था उससे इनको सहारा मिलता हुआ दिखा है। तो फाइनेंशियल्स फ्रंट पर अभी भी कोई खास अच्छी पिक्चर नहीं दिखी। ये पॉइंट तो मैं भूल ही गया था कि नॉन कोर कारोबार जो है इसको डाइवर्स्ट करके जा रहे हैं। थैंक यू कुशल। और ये जो क्रांति वाली बात है, इससे सहमत हो आप? 100% क्रांति वाली स्टोरी से तो सहमत हूँ, बट अगेन जैसा कि मैं बता रहा था कि रूल्स कभी भी बदल सकते हैं। इस बात से मैं सहमत हूँ। दोनों तर्क आपके पास है। बुल वर्सेस बेयर दोनों ही तर्क आपके सामने रखे। एक अगर देखा जाए तो यहाँ पर फाइनेंशियल्स को लेके थोड़ी दिक्कतें ज़रूर दिखाई दे रही है, लेकिन मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा है और जल्दी हम देखेंगे कि यहाँ पर बिजनेस में रिबाउंड भी देखने को मिलेगा। तो दोनों साइड के ही यहाँ पर तर्क कुशल और आशीष